अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे जनरलाइजिंग क्लास 11 का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक जनरल की एग्जांपल्स की थी। आज हम 12 से स्टार्ट करेंगे कि फॉर गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर हमें जो सामान हमसे लेकर गया था वो हमें रिटर्न करने आया, तो हमने सेल्स रिटर्न लिखा डेबिट साइड पे और कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल हमने कम कर दिया क्योंकि अब हमें उससे कम पैसे वसूल करने होंगे, तो वो हम क्रेडिट पर डालेंगे। फॉर गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर, अब हमने सामान ख़रीदा था वो ख़राब आया, तो हमने क्या करा, उसको जाके हम रिटर्न करने गए। अच्छा, हमने जो परचेजेस की थी ना वो हमने अकाउंट पेबल पे की थी, ठीक है। तो अब हमें अकाउंट पेमेंट कम करनी है। क्यों कम करनी है? क्योंकि हमने उसका सामान उसे वापस रिटर्न कर दिया, तो उसकी अमाउंट तो हम उसे नहीं देंगे ना, तो इसलिए हम अकाउंट पेबल उसके नाम से कम कर देंगे, सप्लायर के नाम से, क्योंकि हम हमें उसे कम अमाउंट पेमेंट करनी है, क्योंकि हम उसे थोड़ा सामान जो ख़राब था वो रिटर्न करना आए। तो परचेज़ रिटर्न हम क्रेडिट में लिखेंगे। बैड डेब्ट्स एक्सपेंस क्या होता है कि जो आपको लगे कि जो बंदा आपको जो है वो नहीं देगा पैसे, कोई लोग उधार लेके जाते हैं आपसे, उधार पे लेकर जाते हैं लेकिन वो पेमेंट आपको नहीं करते हैं, तो आपको वो मना कर देते हैं या सडन उसकी फॉर एग्जांपल डेथ हो जाती है, तो आप उसको क्या लिखोगे? तो पेमेंट आपको रिसीव नहीं होगी। जो पेमेंट आपको नहीं मिलने वाली हो, आपको फिर या तो श्योरिटी हो आपको, या आप एस्टिमेट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी? बैड डेब्ट्स कहलाएगी। बैड डेब्ट्स यानी आपको पेमेंट रिसीव नहीं होने वाली, तो आप इसको एक्सपेंस में डाल दोगे। तो डेबिट लिखोगे आप, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस लिखे, और अकाउंट रिसीवेबल उस बंदे का बंद कर दोगे। ये क्यों कम कर दोगे या बंद कर दोगे? क्योंकि आपको पता है कि वो अमाउंट वो नहीं देने वाला, तो उसकी अकाउंट रिसीवेबल को आपने बैड डेब्ट्स में यानी एक्सपेंस में ट्रांसफ़र कर दिया। फॉर रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, अब वो अचानक उसका कोई रिश्तेदार आया फॉर एग्जांपल, वो आपको आके पेमेंट कर जाता है, ठीक है, तो आप लिखोगे कैश आ गया, और बैड डेब्ट्स एक्सपेंस जो आपने रिकॉर्ड किया था, जो उसने पेमेंट नहीं दी, आपको लग रहा था कि नहीं देगा, तो उसको आप वापस क्रेडिट में डाल दोगे, उसको ख़त्म करोगे उसको क्रेडिट में डालकर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपको पेमेंट करने आ गया है, वहाँ से कोई इसका रिश्तेदार जो है वो कहता है कि मैं पेमेंट कर देता हूँ, तो वो करने फॉर एग्जांपल आ गया, या उसके पास कहीं से पेमेंट आ गई अगर वो ज़िंदा हुआ तो, ठीक है। परचेज़ ऑफ मशीनरी और ने अदर एसेट्स ऑफ कैश, अगर आपने मशीनरी परचेज़ की है या आपने दूसरा एसेट परचेज़ किया है तो वो डेबिट में जाएगा, और आपने कैश या के थ्रू पेमेंट की है तो आप कैश डालोगे, अदरवाइज़ आप बैंक लिखोगे। बैंक आप क्यों लिखोगे? बैंक आप इसलिए लिखोगे कि आपने उसको अगर चेक दिया है तो आप बैंक लिखोगे, उसकी तो बैंक में से आपके पास से पैसे चले जाएंगे, तो इसलिए आप उसको क्रेडिट में लिखोगे, और अगर आपने इसको कैश में पेमेंट की है तो आप कैश लिख दोगे, ठीक है। फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट, मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन क्या होता है। वो अमाउंट होती है जो आपको पता हो कि आपकी मशीनरी फॉर एग्जाम्पल आपके पास आई है, जनवरी में आई है, 6 मंथ्स ये जुलाई में आपको लगता है कि इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि फॉर ऑब्वियसली ये बात है कि आपने उसका क्या किया, उसका यूज़ किया है, आपने उसको इस्तेमाल किया है। जब आप इस्तेमाल करते हो मशीनरी को, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जो है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको पहले से ही उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, आप लिखोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये फिक्स एंट्री है डेप्रिसिएशन की, तो इसमें आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आप फिक्स एंट्री याद कर लो। जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी आप यही लिखोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और विड्रॉल ऑफ कैश क्या होता है कि आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए आपने क्या करा, कंपनी में से या अपनी जो बिज़नेस है उसमें से आपने पैसा निकलवा लिया, तो आप ड्राइंग लिखोगे डेबिट में, और आपने बैंक से पैसे निकाल लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो बैंक आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि बैंक में से आपके पैसे कम हो जाएंगे। अगर आपने विड्रॉल किया है कैश जो है ऑफिस यूज़ के लिए, यानी आप कैश निकाल के आए हो बैंक में से और ऑफिस में लगा रहे हो, ऑफिस के किसी काम से आप लेकर आए हो, तो कैश आप डेबिट में करोगे। क्यों? क्योंकि कैश आपके पास है, इस वक्त आप लेकर आए हो, आप काम कर रहे हो, ठीक है। और बैंक में से आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि बैंक में से पैसे कम हो जाएंगे। नंबर 20 में एक और तरह की ड्राइंग आ गई है। वो क्या ड्राइंग है कि आप जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ सामान जो आपने पड़ा हुआ है आपके फर्म में या आपके बिज़नेस में या आपकी शॉप पे, वो आप उठाकर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जाते हो, तो आप लिखोगे, ड्राइंग लिखोगे आप डेबिट पे, और परचेजेज यानी जो आपने सामान खरीदा था वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, तो परचेजेज आपकी दुकान में से या आपकी शॉप पे से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो वो क्रेडिट पे आप डालोगे, ठीक है। इनिशियली हम परचेजेस को डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, अब परचेजेस हमारी कम हो रही है इस वजह से ड्यू टू ड्राइंग, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। फॉर सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी ओल्ड एसेट एट अ प्रॉफिट, अगर आप किसी चीज़ की जो आपका एसेट पड़ा हुआ है उसको आप बेच रहे हो, तो आप क्या एंट्री बनाओगे? कैश और बैंक आप डेबिट में लिखोगे, क्योंकि आप उसके बेचने से आपके पास पैसा आया और आपको ऐसा लगा अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, अगर आप उसकी अमाउंट कम मिली है आपको, तो आप वो भी रिकॉर्ड करोगे कि उसमें डेप्रिसिएशन आया था, और इसमें आपको गेन हुआ या लॉस हुआ वो भी आप लिखोगे, और ओल्ड एसेट की अमाउंट क्या थी, एक्चुअल अमाउंट स्टार्ट में क्या थी, वो आप क्रेडिट में लिखोगे। 23 एंट्री है इफ़ कैश और गुड्स गिवन एज चैरिटी, अगर आप कैश दे रहे हो चैरिटी में तो आप लिखोगे चैरिटी एक्सपेंस और कैश, और अगर आप
जो है गुड्स दे रहे हो तो आप लिखोगे चैरिटी एक्सपेंस और परचेजेस। और अगर आप दोनों चीज़ें दे रहे हो यानी आप कैश भी दे रहे हो और आप थोड़ा सा परचेजेस जो आपके पास पड़ा हुआ है स्टॉक वो भी दे रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, डेबिट में आप लिखोगे चैरिटी एक्सपेंस, या आपका एक्सपेंस हुआ, कैश आपके पास से चला गया, क्रेडिट हो गया, और कुछ आपने अपने सामान जो आपके पास पड़ा था उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो थी वो आप क्रेडिट में लिख दोगे। 24 में बता रहे हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ फ्री सैंपल, अगर आपने फ्री सैंपल के तौर पे किसी को कुछ दिया है तो वो डेबिट में लिखोगे और परचेजेस आपकी कम हो जाएंगी क्योंकि आपने अपने स्टॉक में से निकाल के उसे सामान दिया है तो क्रेडिट में जाएगा। अगर आपको लॉस हो रहा है किसी भी चीज़ का कि फायर की वजह से या कोई चीज़ चोरी हो गई है या वहाँ आपके स्टॉक में आग लग गई है, तो अगर आपने इसका इंश्योरेंस कराया हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम आप लिखोगे इफ़ एनी, या फिर आप इसको एबनॉर्मल लॉस लिखोगे, लॉस बाय फायर भी लिखोगे, या फिर लॉस बाय थेफ्ट जो भी हो कंडीशन होगी वो आप शो करोगे। और परचेजेस क्योंकि आपका स्टॉक जल चुका है या चोरी हो चुका है तो उसको आप क्रेडिट में लिखोगे। ठीक है। 26 में लिखा हुआ है फॉर ड्राइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डेबिटर्स, आपको बिल रिसीवेबल आपके पास आया है और आपने कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट कर दिया, यानी अकाउंट रिसीवेबल की जगह उसने आपको बिल्स रिसीवेबल दे दिया है तो बिल रिसीवेबल आप डेबिट में लिखोगे और अकाउंट रिसीवेबल जो कस्टमर का है उसको आप क्रेडिट करके क्लोज करोगे। फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है बिल ऑफ एक्सचेंज तो अकाउंट पेबल आप डेबिट करोगे, उसको क्लोज करोगे और उसकी जगह अकाउंट पेबल का आप न्यू नेम लिखोगे बिल्स पेबल, क्योंकि बिल्स पेबल पे वो अमाउंट जो है आ गई। ये यूजुअली जो है वो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट में हो रहा होता है। अच्छा, फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अगर आप कोई एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हो तो आप एक्सपेंस डेबिट लिखोगे और कैश या बैंक, अगर बैंक चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट लिखोगे और कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो आप कैश लिखोगे। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ आंसर्स करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।